नमस्कार, आदाब। जायसी पत्रिका एक खबर के साथ आपके सामने हाजिर हुई है। कल जैसा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो मदरसों से मुताल्लिक़ अपना जजमेंट दिया है, उसमें बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जिसने ख़तरे की घंटी बजा दी है मदरसों के भविष्य पर, उनके टीचर्स के मुस्तक़बिल पर, उनमें पढ़ रहे बच्चों के फ्यूचर पर। आपने सुना होगा कि जजमेंट क्या है, लेकिन डिटेल मैं आपके सामने रखता हूँ कि दरअसल जजमेंट क्या कहता है और क्या चांसेस हैं मदरसा बोर्ड के पास और उनके टीचर्स के पास और उनके स्टूडेंट्स के पास। सबसे पहली बात तो एक मैं बता दूं कि मदरसा जिस तरह से चल रहा था उत्तर प्रदेश में, उस पर ये कार्रवाई तो ज़्यादा हो गई, लेकिन उम्मीद ये थी कि इस पर पहले ही कार्रवाई होनी चाहिए थी। मदरसों के पीछे एक बड़ा घोटाला हो रहा था। मदरसों को जिस तरह से माफिया पैदा हुए थे, मदरसे के मान्यता दिलाते थे, नए नए मदरसे खोले जा रहे थे, फिर उसमें अपने चाहने वालों को टीचर रखा जा रहा था, अपने प्यारों को उसमें मैनेज किया जा रहा था। ये सारा खेल चल रहा था शिक्षा के नाम पर। आज भी मदरसे, ये बात अलग है कि कहा जाता है कि आईएएस बन रहे हैं, पीसीएस बन रहे हैं, एक आध हर जगह अपवाद होते हैं, लेकिन फिर भी जो अक्सरियत बहुसंख्यक मदरसा स्टूडेंट हैं, उनकी स्थिति एजुकेशनल बहुत कमज़ोर है। मैं जिन मदरसों की बात कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं कि वहाँ पर जो पढ़ाया जाता है वो दरअसल दुनिया में किस काम आता है, वो एक सवाल बहरहाल कायम है। सरकार का भी यही सवाल है। इस मामले पर सीएए के बाद मुसलमानों पर दूसरा हमला हुआ है और ये मदरसे की सूरत में है। मदरसों में जो कुछ घोटालेबाजी हुई, उससे हटकर मदरसों में जो जजमेंट कल आया है, जस्टिस विवेक चौधरी और विद्यार्थी जो 2 जज की खंडपीठ ने जजमेंट दिया है कि ये सबसे पहला सवाल तो ये खंडपीठ ने 2019 में, यानी आज तो 2024 चल रहा है, सबसे पहले ये सवाल किया था मदरसा बोर्ड से कि ये बताइए कि अगर धार्मिक शिक्षा ही देनी है तो जिस तरह जैन दे रहे हैं, जिस तरह से ईसाई दे रहे हैं, जिस तरह से हिंदू दे रहे हैं, क्या आप उस तरह नहीं दे सकते? सब कुछ अल्पसंख्यक मंत्रालय के तहत अगर आपको अनुदान चाहिए तो आप मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुरूप शिक्षा भी देंगे। धार्मिक शिक्षा केवल नहीं दे सकते, जिस पर मदरसा बोर्ड ने कहा था नहीं, हम दुनिया की भी शिक्षा देते हैं, हम सांसारिक शिक्षा भी देते हैं, इस तरह की बात हुई थी। लेकिन इनका जो बुनियादी शिक्षा का मकसद है वो बहरहाल धार्मिक शिक्षा ही थी। अब जो जजमेंट आ गया है वो बड़ा टेढ़ा है। इसमें पहली बात तो ये है कि अब पूरे उत्तर प्रदेश में जितने मदरसे चल रहे हैं, किसी को किसी तरह की ग्रांट नहीं मिलेगी, कोई अनुदान नहीं मिलेगा। दूसरा जो सबसे ख़तरनाक पॉइंट है वो ये है कि 4 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ सकते। राइट टू एजुकेशन स्कीम के तहत यूपी गवर्नमेंट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि इनको किसी स्कूल में समायोजित करें, इनके पढ़ने वाले जो अंडर 14 ईयर स्टूडेंट हैं उनको कहीं ना कहीं फिट किया जाए। अब इनमें जो 560 मदरसे इस समय हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन चल रहे थे, जो ग्रांट ले रहे थे, इनका क्या होगा, इनके शिक्षकों का क्या होगा, ये एक सवाल है। अभी तक जो शिक्षक गण है वो सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें मैनेज कर दिया जाएगा। अगर सरकार की मंशा इनको मैनेज करना होती तो इतने बच्चों से ही उनकी लड़ाई नहीं थी, असल में उन शिक्षकों से ही लड़ाई है, उन मदरसा बोर्ड के सिलेबस और निसाब को आगे बढ़ाने वाले लोगों से लड़ाई है कि आप ऐसी शिक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ पर कोर्ट ने अपना हथौड़ा चला दिया है, अब देखना है क्या होता है। वैसे मैं डिटेल आपके सामने पढ़ देता हूँ कि अब क्या इनके पास चांसेस हैं। सबसे पहली बात तो ये है, जो कोई ना कोई, अगर ये हाई कोर्ट से केस लगभग इनका ख़त्म हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट में अगर किसी बड़े वकील और पढ़े लिखे वकील और काबिल वकील के सहारे जाते हैं तो शायद कुछ रिलीफ मिल जाए। चुनाव के बाद जो सूरत हाल उभरती है देश में, उसका भी बहुत अहम रोल होगा कि क्या तस्वीर बन रही है। सरकार अगर वापस रिटेन कर रही है तो क्या तस्वीर होगी, और अगर सरकार में कोई बदलाव आता है तो क्या होता है। 2004 का जो मदरसा अधिनियम था वो बिल्कुल असंवैधानिक घोषित हो चुका है। अभी कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद नहीं है। शिक्षकों का भविष्य खतरे में है, इसमें कोई शक नहीं है। बच्चों का भविष्य खतरे में है कि ज़्यादा बेहतर होने की तरफ है, ये भी एक सोचने वाली बात है। दोनों जो पार्टियां हैं अपनी अपनी राय अलग अलग रखती हैं। तो फिलहाल ये अभी तक का मामला है। हलचल बहुत तेज़ी से बढ़ी हुई है। मदरसा शिक्षक और जो ग्रुप्स हैं इनके बहुत तेज़ी से उसमें संगठन बन रहे हैं और ये सब हो रहा है। देखते हैं बाहर क्या कुछ आ पाता है। मन के अंदर तो बहुत गुबार होगा, लेकिन सड़क पर अगर कुछ दिखाई दे या कोर्ट में कुछ आए, कोर्ट से कोई रिलीफ ले आए, कोई सरकारी दखल ले आए, तब कुछ माना जाए। फिलहाल हमें देखते रहें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।